बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो ये जी चांद रात का व्लॉग हमने बनाया हुआ था। हमारे व्लॉग लेट हो रहे हैं मसरूफ़ियत की वजह से, ईद है ना, तो बस मसरूफ़ियत की वजह से हमारे व्लॉग लेट हो गए। चांद रात को हम छत पे जब गए चांद देखने, तो ये सामने देखें जी कितना खूबसूरत चांद नज़र आ रहा है। और दुआ है कि ये चांद सबके लिए रहमतें और बरकतें लेके आए, खुशियाँ लेके आए, परेशानियों को दूर करें। ये देखें इतना प्यारा चांद था ना, बहुत प्यारा सा। तो यहाँ पे जी चांद रात की जो है ना, ये चांद रात की यहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। फिर चांद रात को अब तैयारियाँ करनी शुरू कर दी हमने, जो जो बनाना था। तो वो हम इसी तरफ बस लग गए कि चलें सुबह जो है ना, ईद वाले दिन बंदा इजी हो जाता है। और मेरी आदत है, मैं रात को ही बना लेती हूँ जो बनाना होता है, ताकि ईद का दिन जो है ना वो अच्छा ज़रा मतलब फ्री हो जाता है बंदा ज़्यादा कामों से। तो मुझे जो कुछ भी बनाना था, फिर मैं नीचे आ गई। मुझे कीमा में मसाला मिक्स करना था, तो यहाँ पे कीमा आ गया बीफ का। तो इसके अंदर मैंने कहा चलो मैं पहले ही मसाला मिक्स करके रख दूँ, ताकि सुबह तक ना उसके अंदर टेस्ट चले जाता है, अच्छा टेस्ट आता है उससे ना। तो मैं इसमें पहले ही मसाले लगा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे बीफ का कीमा आ गया, इसके अंदर मैंने सारे मसाले डाले। टिक्कियाँ जो बनाते हैं बीफ की, और मुझे बहुत पसंद है। और आपके बच्चों को या आपको जिस जिसको पसंद है को बताइएगा ज़रूर। और इसमें ये नमक, मिर्चें और सूखा धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला और ये ऐसी चीज़ें और हरा धनिया डाल के मैंने एक कीमा तैयार कर लिया। और बाकी आप सबकी ईद कैसी गुजरी है आप भी ज़रूर बताइएगा। जो जो मुझे जिस शहर से, जिस कंट्री से देख रहा है मुझे बताइएगा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। और जो है ना, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जो है ना, यहाँ पे जी मैंने बस अभी की चांद रात को जो काम करने थे उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी। और साथ साथ बच्चों की चीज़ें भी सारी तैयार करनी थी, कपड़े प्रेस करने थे, वो भी सारे मैंने करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे कीमा जो है, तो बस मेरा मसाला तकरीबन मिक्स हो चुका है। और बर्तन भी धोने वाले थे और बहुत से काम थे। तो जो है ना, ये देखिए किचन में मैं लगी हुई थी। तो बच्चे जो है ना, उनको बड़ी एक्साइटेड थे वो बच्चे सुबह ईद के लिए। और मुझे जैसे ही मैंने चाँद को देखा, मुझे अपनी चाँद रात याद आ गई। जब बचपन में हम चाँद देखते थे, हम पूरी गली में भागते दौड़ते और गाने गाते थे, चाँद मुबारक सबको। बस ये वक्त की बात है। मुझे लगता है कि बस जब बड़े हो जाते हैं तो फिर आपकी ईद नहीं होती, आपके बच्चों की होती है। तो मुझे तो अपना बचपन याद आ गया, अपने घर याद आ गया, अपने अम्मी अबू याद आ गए कि कभी हम भी इसी तरह अपने घरों में ईद मनाया करते थे। सब बहन भाई हुआ करते थे। पूरी रात चांद रात को हमने जो है ना, अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी सारी चीज़ें अपने पास रख के सोना। और जूता ले आना तो उसको 10-10 दफ़ा पहन के चलना। और देखना, अगर कपड़े ले आने तो उसका साथ लगा लगा के देखना, पिन्ने लगा लगा के देखनी। और मेहंदी तो हमने ईद के आने से पहले ही अपने हाथों का बेड़ा गर्क किया होता था, टांगों पे, पाँव पे मेहंदी लगा लगा के अपने बुरा हाल किया होता था हमने। तो ये सुबह जब हमने ईद पर टिक्कियाँ बनाई, तो मैंने कहा चले आपको मैं भी इसकी वीडियो भी दिखा दूँ। तो बस बचपन की ईदें हुआ करती थी, जब आप अपने माँ बाप के साए में ईद गुजारा करते थे। अब्बू से इतना लाड करके मैं इतनी ईदी निकलवा लिया करती थी। अब्बू जो है ना, उन्होंने कहना तेरी तो ईद ही नहीं मुकदी, इधर से जाना अब्बू, ईद इधर, आपने मुझे थोड़ी दी है, आपने मुझे थोड़ी दी है। इस तरह मैं कितनी ईद निकलवा लिया करती थी। तो अब यहाँ पे मैं शीर खुरमा बनाना था। दूध मैंने उबाल करना रख दिया, इलायचियाँ बीच में डाली और ये भी रात को बना लिया, ताकि क्योंकि सुबह ये फ्रिज में रखा हो ठंडा हो तो फिर इसका मज़ा आता है। और सवैयों के बगैर तो आपको पता है ईद ही नहीं लगती। इसको छोटी ईद, मीठी ईद कहते हैं। इसमें मीठे ना बने ये हो ही नहीं सकता। और ये मीठी ईद में मीठों में सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट वो यही होती हैं, मीठी सवैयाँ। तो कुछ लोग उबाल करके तो ऊपर दही और शक्कर डाल के खाते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये बड़े और बच्चे सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सवैयाँ तैयार कर ली। अब मुझे भूल ही गया इसमें ऊपर मेवा जार डालने, तो मैंने कहा चले अब मैं वीडियो शूट कर ली। फिर बच्चे आ गए, मारूशा आ गई और मनीहा आ गई। इन दोनों ने कहा कि मामी जान मुझे मेहंदी लगा दे हमें। मुझे तो खास इतनी आती कोई नहीं। बचपन में कभी ऐसा हुआ करता था कि मतलब जब मैं टीनेज में थी, तो तब 15 रुपए की मेहंदी मिल जाया करती थी। तो मैंने 15 रुपए की मेहंदी लेनी और बच्चों को, गली के बच्चों को लेकर लगाया करनी। तो बस मैंने बच्चों को हल्की हल्की मेहंदी लगा दी। फिर हम सो गए। और सुबह ये देखें ईद वाला दिन था।
तो मेरी आँख 6 बजे खुली और फिर बस मैंने सबको उठाया, चलो भाई नमाज़ पढ़ने चलो। तो मैंने कहा चलें आपसे ये भी दिखाएं। गली में इतनी सुनसान हुई थी इस टाइम, क्योंकि लोग उठ के नहा धो रहे थे और ईद की तैयारी कर रहे थे। इतनी खूबसूरत सुबह आई। और ये देखे बेचारे कचरे वाले अपनी ड्यूटी से नहीं गए, ये अपने टाइम पे कचरा उठाने आ जाते हैं। बस देख लें, बस हर बंदे का अपना। और इतना दिन चढ़ जाता है अब 6 बजे। फिर यहाँ पे सारे बच्चों को हमने ईद कार्ड में डाल के बच्चों को ईदी दी। तो बच्चे ये ईद कार्ड में ईदी लेके बड़े खुश हुए, बच्चों को बहुत अच्छा लगा ऐसे ईदी लेना। तो मैंने बच्चों के लिए कार्ड ला के रखे हुए थे। यहाँ पे मोहम्मद सुल्तान आ गया, ये इसकी पप्पो का बेटा है। और ये दोनों एक जितने हैं। मोहम्मद सुल्तान वैसे इससे बड़ा है, लेकिन दोनों ये हम जो है ना नूरे इससे बड़ी लगती है। तो उसको तंग कर रही थी और वो बेचारा चुप करके तो उधर मुँह कर लेता था। ये बहुत शरारती है, ये शरारतें करती है। मैं इसको तैयार करने लगी थी तो ये उसकी तरफ लग गई हुई थी। वो बेचारा मुँह उधर करके इससे डर रहा था। तो मैंने फिर इसको पकड़ के इसको तैयार किया। यहाँ पे जी नूरे तैयार हो गई। ये कोई एक दफ़ा थोड़ी तैयार होती है, ये तो कोई 10 दफ़ा दिन में तैयार होती है। बार बार कपड़े गंदे कर लेती है, इसलिए इसको हम ना बार बार ही पहनाते हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चे शुरू से अल्लाह का शुक्र मैंने कभी गंदे नहीं होने दिए। तो ना मैं बच्चों को गंदा रखती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता बच्चों को गंदा रखना या बच्चों का गंदा होना। तो ये नूरे बेशक 10 दफ़ा कपड़े गंदे करें, हम 10 दफ़ा इसके कपड़े चेंज करते हैं। और यहाँ पे अमन को भी फिर मैंने तैयार किया। और अमन साहबा रो रही थी, क्योंकि अमन को ना सीढ़ियों पे नीचे जा आके सारे जो मेहमान आए हुए ना हमारे, तो सीढ़ियों के नीचे ये कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे जो के साथ कभी झांझे के साथ खेलना होता है इसने। तो बस ये कभी ऊपर नीचे अब कह रही थी मुझे यहाँ पे कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने कहा चलो अपनी फुल लुक दिखा दो नूरे, मेरी अमन कैसी लग रही है और जूता कैसा लग रहा है। तो बड़ी खुश हो रही थी और कह रही थी मामा मुझे पैसे दो, मैंने आइसक्रीम खानी है। और यहाँ पे फिर मैंने शाम का टाइम हो गया और फिर मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था रोस्ट के लिए, वो मैंने तैयार किया। बच्चों ने खाना खाना था। तो ये कुछ ईद के सेकंड डे के पार्ट्स हैं और कुछ फर्स्ट डे के, क्योंकि मसरूफियात की वजह से इतने पार्ट लिए नहीं गए। ये सेकंड डे का पार्ट था। तो बस जो है ना हमारा व्लॉग यहाँ पे मतलब कि हमने मिक्स कर लिया फर्स्ट से सेकंड डे दोनों डेज़ का। बच्चों ने अपनी फुल लुक तो मतलब दिखाई नहीं, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी बच्चों के कपड़े। और ये रोस्ट मेरा तैयार हो गया था यहाँ पे। और जो है ना बहुत मज़े हाँ जी, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस ईद मुबारक दोबारा से। और इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ मैं आपसे। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर।